बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत हाल ये है कि एक तो वो मुल्क है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया 14 अगस्त 1947 को हमारे अजदाद की कुर्बानियों के नतीजे में, और हमने किताबों में पढ़ी हैं वो कुर्बानियाँ क्या थी, और हमें बड़े बुज़ुर्गों से भी पता चला कि जी ये हुआ था, ये मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, फिर जाके तुम लोगों को ये मुल्क मिला था जिसे आज तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हो। तो एक तो वो मुल्क है, उस मुल्क में तो अल्लाह ताला ने हमें लश ग्रीन माउंटेन्स भी दिए, हमें डेजर्ट सहरा भी दिए, समंदर भी दिए, हमें बेहतरीन टूरिस्ट साइट्स भी दी हैं, हमें मिनरल्स भी दिए हैं, हमें रेकोडिक भी दी है। उसके अंदर तो मतलब कि बलूचिस्तान में मिनरल्स की बहुत सारी कानें मौजूद हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है, उसके अंदर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन हमारी नालायकियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम आज तक उनको सही तरह से एक्सप्लोर कर ही नहीं सके हैं। हमें हमारा पोटेंशियल ही नहीं पता है, और ये नालायकियाँ इस हद तक अब आड़े आ रही हैं कि ये मुल्क जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया, जिसमें इतना कुछ है, इतना, दिस कुड बी अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उसके बारे में अब बात हो रही है कि खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। उसके बारे में अब ये बात हो रही है कि इसके पास कर्ज वापस करने के पैसे नहीं है, और उसके बारे में बात हो रही है कि अगर खुदा न खास्ता ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर होगा क्या। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मीडिया नहीं कर रहा है, ये इस हुकूमत के साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अभी आर्टिकल लिखा है और अपनी हुकूमत पर तनकीद की है, और इस हकदार पर तनकीद की, और वो वापस उन पर तनकीद कर रहे हैं। यानी कि पहले तो ये लोग पीटीआई के ऊपर तनकीद करते थे, पीटीआई वापस उन पर तनकीद करती थी। अब ये लोग एक दूसरे पर, मतलब कि एक ही जमात है, ये इत्तेहाद की भी मैं बात नहीं कर रहा, जिस पीडीएम के इत्तेहाद में 13 ऐसी जमातें हैं जिन्होंने बेड़ा उठाया था कि इमरान को हुकूमत से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की भलाई है इसमें। और वो कैसे भलाई होगी, क्योंकि ये लोग तो नालायक थे, ये नाअहल थे, इनसे तो मईशत संभाली नहीं जा रही थी, ये तो मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लेकर जा रहे थे। हम आए हैं, हम यहां पर अब देखें किस तरह से चीजों को मैनेज करेंगे कि मुल्क में खुशहाली आएगी, ग्रोथ रेट बेहतर होगा, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आम आदमी को रिलीफ देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उससे ऑपोजिट। आम आदमी तो बेचारा रुल गया है, आम आदमी तो बेचारा चीखे मार रहे हैं। महंगाई की तो शरह इस वक्त 27% पर वो शरह है जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सेकंड हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। तो आप मुझे ये बताएं कि जब महंगाई की शरह इस हद तक हो, जब गरीब को रोजगार की गारंटी ना हो, जब बेरोजगारी की शरह जो है वो 16% पर हो, जब खते गुर्बत से 38% लोग नीचे रहते हो, तो फिर लोग कैसे गुजारा करते हैं। और इस सारे सिनारियों में अभी सोने पे सुहागा ही हो रहा है कि बात हो रही है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंटरनेशनली डिफॉल्ट कर जाएगा। और डिफॉल्ट होने से होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, आपने सुना भी होंगे, श्रीलंका ने जब डिफॉल्ट किया था तो वहां पर क्या हुआ था। सबसे पहले ये होता है कि आपका कारोबार पूरी दुनिया के साथ बंद हो जाता है। आप डिफॉल्ट कर गए, आप मकरूज हैं, आप डिफॉल्टर हैं, लोग आपसे कारोबार नहीं करते हैं। यहां पे आपने ऑर्डर दिया जी हमें इतना तेल चाहिए या हमें कोई और प्रोडक्ट चाहिए, और पाकिस्तान इज एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। अनफॉर्चुनेटली इट इज एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। हमने यहां पे आज हम कहें जी कि हमें इतना तेल चाहिए, हम आपको पैसे देंगे, वो कहेंगे भाईजान आप तो डिफॉल्ट किए हुए, हम आपको कैसे दे दें। और इस वक्त जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊं वो ये आ रही है कि इस वक्त एलसीज खोलने में भी कारोबारी लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है अब इसको मैनेज करना। और ये सारा जो इनसिक्योरिटी का माहौल सा बना हुआ है वो इस वजह से बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने जून 2023 तक एक बहुत बड़ी रकम है कर्ज की मद में जो कि वापस करनी है बैनुल-अक़वामी सतह पर। पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं, हमारे जो ज़र मुबादला का ज़खायर है वो इस वक्त 6.72 अरब डॉलर पर रह गए हैं जी। और इसमें से अभी 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं जो कि हमने अभी इस महीने वापस करने थे, और अगर वो वापस मांग लेते तो यही 3.25 अरब डॉलर पे रह जाने थे। ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कहा जी कि अभी आप रहने दें। तो एक बार मेहरबानी तो उन्होंने की हम पे, दूसरी हमने उनसे अब ये रिक्वेस्ट किया कि ये तो चले आपने मौखिर कर दिया, आप हमें 4 अरब डॉलर मजीद कर्जा दें। हमने बरतानिया से, अमरीका से, हमने चीन से भी ये रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमें तीनों मिला के तकरीबन कोई 7 अरब डॉलर मजीद कर्जा दे ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचे। अब अल्लाह करे कि ये मैनेज हो जाए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मैनेज किया जाएगा इसको। इसमें रियासत भी इन्वॉल्व होगी, उसका भी बड़ा स्टेक है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो ये हुकूमत वक्त डिफॉल्ट नहीं कर रही है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बतौर रियासत डिफॉल्ट कर रहा है। इसमें सिर्फ ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब बतौर रियासत हम बात करते हैं तो इसमें आज की ऑपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है,
इसमें फौज भी है, इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें हमारी अदलिया भी है, इसमें हमारे 22 करोड़ अवाम भी हैं, सब डिफॉल्ट करते हैं। तो सबका स्टेक दांव पर लगा हुआ है, तो सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि ये वो मुल्क है जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि अल्लाह ताला ने इतनी इसके अंदर नेमतें अता की हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको अभी तक यूटिलाइज कर नहीं पाए हैं। और जो कुछ हमारे पास है उसमें से बहुत कुछ हम गिरवी रखवा कर ऑलरेडी उसके ऊपर कर्जा ले चुके हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करूं, मैं जून 2022 के खबरों की बात करता हूं आपसे। जून 2022, आज से तकरीबन कुछ 6 महीने पहले, ये अखबारात में रिपोर्ट हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 1.2 खरब रुपए बैनुल अक़वामी सतह और डोमेस्टिक सतह से कुल मिला के 1.2 खरब रुपए कर्ज उठा चुका हुआ है अपनी नेशनल मोटरवेज को गिरवी रखवा कर। ये जिन मोटरवेज पर हम ट्रेवल करते हैं, ये जून 2022 की अखबारात की खबरें मैं आपको बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं कि ये खबरें छपी हैं कि पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट्स को गिरवी रखवाकर 672 अरब रुपए कर्ज ले चुका हुआ है। तो हम तो वो मुल्क हैं जहां पे हमारी वफाकी काबीना ने जून 2022 में ही जो है इस्लामाबाद मेट्रो जो है उसको गिरवी रखवाने की अप्रूवल दी, जीटी रोड के कुछ हिस्सों को गिरवी रखवाने की अप्रूवल दी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को गिरवी रखवाने की अप्रूवल दी, मकरान कोस्टल हाईवे को गिरवी रखवाने की अप्रूवल दी, इंडस हाईवे को गिरवी रखवाने की अप्रूवल दी। और इसके अलावा इसी साल जब ये पीडीएम हुकूमत आई है, इन्होंने एक तो ये सारी अप्रूवल्स दी हैं इस्लामाबाद मेट्रो की इस्लामाबाद मेट्रो को गिरवी रखवाने की, जीटी रोड को, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को, मकरान कोस्टल हाईवे को, इंडस हाईवे को, और उसके अलावा कराची का जो साहिल है उसकी साहिल की जो पट्टी है उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मशरिक मगरब उसको गिरवी रखवाए, पीटीडीसी के होटल्स गिरवी रखवाएं, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्से। अब आप अंदाजा करें कि हम क्या लोग हैं यार, हम क्या लोग हैं। हमारा मुल्क है, उसके असासे हैं, उसके एसेट्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? ये खे और कटा हुकूमत है। ये मैनेजमेंट होती है कि आप अपने असासों को गिरवी मॉर्गेज रखवाई जाए और आप बैनुल अक़वामी मार्केट से कर्ज उठाकर मुल्क को चलाते जाएं, क्योंकि आपने अपना खसारा बजट का पूरा करना है। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आप सोचें ना कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। हम लोगों को इदराक नहीं होता, एहसास नहीं होता। हम अपने घरों में, अपने दफातर में बैठे हैं, भाई हमारी बिजली तो चल रही है, हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल डाल रहा है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, खुदा ना खास्ता करता है तो क्या होगा? अगर तेल श्रीलंका डिफॉल्ट किया था ना, वो ऑयल आया हुआ था, पेट्रोल आया हुआ था उनकी बंदरगाह पे, वो वहीं से वापस हो गया था। उन्होंने कहा जी आप डिफॉल्ट कर गए, हम आपको नहीं तेल देंगे। तेल बंद हुआ, पेट्रोल पंप्स बंद हुए, तेल बंद हुआ, इंडस्ट्री बंद हुई, तेल बंद हुआ, हर तरह की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। तेल बंद हुआ, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तेल बंद हुआ, इंटरनेट बंद हो गए, तेल बंद हुआ, मोबाइल सिम्स बंद हो गई, तेल बंद हुआ, लोड शेडिंग गैर एलानिया दौरानिया 8, 10, 12 घंटे की श्रीलंका में शुरू हो गई। पेट्रोल पंप्स पे क्यों लगी? एमी तो नहीं वहां की अवाम फिर वहां के प्रेसिडेंसी पर उन्होंने चढ़ाई कर दी थी, अंदर घुस गए थे। तो ये अल्लाह माफ करे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है डिफॉल्ट की। और बदकिस्मती यह है कि इस वक्त बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर हमसे ज़्यादा हैं। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने और मौजूदा हुकूमत ने पिछले 8 महीनों में जो मैनेजमेंट की है, उसके नतीजे में जो अब नताइज सामने आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान के डिफॉल्ट के हवाले से बातें हो रही हैं। तो इसको बड़ा इस वक्त गवर्नमेंट को जो है सीरियसली देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम स्टेक होल्डर से, ये अब सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की बात है। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि तमाम स्टेक होल्डर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सीरियस देखें। और अब वो इमरान खान का जो बयानिया है, वो जो कहते हैं जी कि इकॉनमी खुदा न खास्ता इस नहज को पहुंच जाएगी कि वहां से फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो तो बातें कुछ दुरुस्त साबित होती ही नजर आ रही हैं। मतलब कि इमरान खान के बयानिए के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई गई हैं। और मुझे पता है कि सदर पाकिस्तान का भी हालिया बयान है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, लेकिन हमें जो है फिर भी अपनी आंखें खुली रखनी है। मतलब कि जब बातें हो रही हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है यार। मतलब कि ये कोई छोटी बात है कि आप बात करें कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो सकता है, और फिर फिगर्स आपके सामने, फैक्ट्स आपके सामने, जितना कर्जा वापस करना है वो उससे कहीं ज्यादा है
जितने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, बाकी पैसे आने कहां से, उसका अरेंजमेंट करना है। और अरेंजमेंट कैसे करना है, बहुत सारे नेशनल एसेट्स आप पहले ही गिरवी रखवा चुके हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये सबसे पहले एडमिट करें, उसके बाद इसका तोड़ करें और उसके बाद उसके मुताबिक गवर्नमेंट को मैनेज करें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस में से निकालें। फिलहाल तो क्राइसिस में से हम निकलें, बड़ी बात है। उसके बाद अगली स्टेज आएगी कि हमने तरक्की कैसे करनी है। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।